मैंने ना आज तक 2 तरीके की अपॉलॉजीज़ देखी हैं। पहला तो वो जहाँ पर अगर एक इंसान आपको एक्चुअली अपॉलोजाइज़ कर रहा है, दे मीन इट फ्रॉम देयर सोल। वो जेन्युइनली सॉरी फ़ील करते हैं उस चीज़ के लिए। और दूसरे वो लोग जो अपॉलोजाइज़ कर देते हैं, सॉरी बोल देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जस्ट बिकॉज़ उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ वो आप थोड़ी देर में जानोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मृणाल की हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई थी बिपाशा वाली, जिसके बाद शी पुट अ लॉट ऑफ स्टोरीज़ एंड ऑल दैट, अगर आप उसको भूल चुके थे तो डोंट वरी, बिकॉज़ मृणाल के जो वर्ड्स हैं उनकी वजह से हो गई है एक नई कंट्रोवर्सी। और ये मैं क्यों कह रही हूँ ना वो आप जानोगे। तो हुआ क्या था, मृणाल ने ना अभी हाल ही में ही एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे कुछ फ़िल्म्स को रिजेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। हर अपॉर्च्युनिटी ज़रूरी नहीं है कि राइट अपॉर्च्युनिटी आए। और उन्होंने पेशेंस की वैल्यू को भी समझाया। ऑल ऑफ इट वाज़ गुड। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन या सैटिस्फैक्शन के पीछे नहीं भागती। वो कोशिश करती हैं कि वो एक राइट फ़िल्म करे 10 रॉन्ग मूवीज़ की जगह, एंड इवेंचुअली कैसे टाइम एंड अगेन उनको वो चीज़ पे ऑफ करी है। अगर हम यहाँ तक सुने ना तो सब कुछ क्लियर है, क्वाइट मोटिवेशनल भी मैं कह सकती हूँ। लेकिन एक लाइन जिसकी वजह से पूरा टोन ही चेंज हो गया, वो मृणाल की कुछ ऐसी लाइन थी, शी इज़ नॉट वर्किंग टुडे बट आई एम। एंड इस लाइन के पीछे की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। एंड वो ये है कि इस इंटरव्यूअर ने ना पूछा था कि ऐसी कोई मूवी है जो आपने रिजेक्ट करी हो लेकिन वो आगे जा करके सुपर हिट बनी हो। मृणाल पहले तो थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थी, शी वॉज नॉट रियली विलिंग टू टेल इट। बट उसके बाद उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उनका ये कहना था कि हाँ एक मूवी थी जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था। और वो जो एक्ट्रेस थी ना, वो एक्ट्रेस आज के टाइम पे काम नहीं कर रही। लेकिन वो मूवी उस टाइम पर उनके लिए लाइक वन शॉट मूवी थी। दे गॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड ऑल दैट। शायद अगर वो मैं मूवी उस टाइम पर करती ना तो जो मैं आज हूँ मैं नहीं होती। उसके बाद उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट बोली थी कि शी इज़ नॉट वर्किंग टुडे बट आई एम। इसके बाद क्या था, ट्विटर पर पोस्ट आने लग गए, इंस्टाग्राम पर रील्स बनने लग गई, जस्ट गेसिंग अबाउट द फैक्ट कि मृणाल किसके बारे में एग्जैक्टली बात कर रही हैं। एंड गेस व्हाट, मृणाल ठाकुर जब बिग बॉस हाउस में गई थी, सलमान खान से मिली थी, उनकी एक सर्टेन क्लिप वायरल होने लग जाती है। एंड इस क्लिप में ना बेसिकली सलमान ने ये बताया था कि कैसे ना सुल्तान के लिए मृणाल भी एक चॉइस थी, बट इवेंचुअली वो रोल अनुष्का को जाकर के मिल गया था। और वो जो ट्रिविया का पीस था ना कि एग्जैक्टली किस हीरोइन की बात कर रही है, अ लॉट ऑफ नेटिजन स्टार्टेड मेकिंग सेंस ऑफ इट। मेजर जो कमेंट्स देखने को मिल रहे थे, इनफैक्ट मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगी, वो अनुष्का के बारे में थे, क्योंकि मृणाल का ये कहना कि अब वो हीरोइन काम नहीं करती, एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू, क्योंकि अगर देखा जाए तो अनुष्का 2018 से मिसिंग है। मिसिंग इन टर्म्स ऑफ कोर्स वो उसका वॉलंटरी डिसीजन है, बट मृणाल की वो स्टेटमेंट ना कहीं मैच करी। इस पर वायरल हो रहा, फॉर एग्जाम्पल आप ये ट्वीट देखो, मृणाल could have avoided the last part, she really gives out mean girl energy। एंड इसके नीचे ना पूरी एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई जहाँ पर लोग पूछ रहे थे कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं। एंड देन द आंसर स्टार्टेड कमिंग इन कि वो अनुष्का के बारे में बात कर रही हैं। इनफैक्ट मुझे कमेंट भी दिखा, then she is extremely stupid because Anushka stepping back from acting was completely her choice। ऐसे ही मुझे एक और कमेंट भी दिखा, लोल अगर ये अनुष्का के बारे में है देन इट इज एब्सोल्युटली हिलेरियस। मृणाल मस्ट बी लिविंग इन अ delusion thinking she is in a better place just because she is working। Anushka Sharma is clearly in a far stronger position, one that many would love to have for themselves। ऐसी एक और ट्वीट जो काफी सर्कुलेट हो रहा था, Mronal was good only when she used to play Bulbul in the daily soap Kumkum Bhagya। Anushka stepping away from acting was her choice। Why is Mronal behaving like a mean girl? Mronal, are you really comparing yourself to Anushka? You can never match her popularity and aura। एक कमेंट भी मुझे दिखा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, पीक मेन गर्ल एनर्जी, शी इज नॉट वर्किंग टुडे बट आई एम। देखो जो मेरा मानना है ना, जो ये मृणाल का कमेंट था कि वो आज काम नहीं कर रही एंड टुडे आई एम वर्किंग, मेरे हिसाब से अगर आप खुद को कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो लेकिन उसके लिए अगर आपको किसी दूसरे को पुल डाउन करना पड़ रहा है, देन इट इज़ नॉट रियली अ कॉम्प्लीमेंट। अगर मान लो वो यहाँ पर अनुष्का के बारे में बात नहीं भी कर रही, विच रियली डजंट सीम द केस, बिकॉज जितने भी मुझे कमेंट्स दिखे थे दे ऑल वर क्लियरली हिंटिंग टुवर्ड्स अनुष्का। लेट्स इवन गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, अगर वो किसी और के बारे में भी बात कर रही हैं एंड शी इज मेंशनिंग द फैक्ट कि वो आज काम नहीं कर रही है और मैं आज काम कर रही हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ना मृणाल की, मेरे हिसाब से इट इज रियली अनकॉल्ड फॉर। किसी और को शेड करके खुद को बड़ा दिखाना इज नॉट समथिंग विच इज अप्रिशिएबल। एंड इन फैक्ट जो बिपाशा के लिए अपोलॉजी भी आई थी ना मृणाल की, वो इस पर्टिकुलर क्लिप के बाद रियल नहीं लगती।
क्योंकि मृणाल के केस में ना इट हैज़ बीन अ पैटर्न जहाँ पर वो दूसरे एक्ट्रेसेस की तरफ शेड थ्रो करती हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, या फिर कुछ कह सकते हैं कि शी इज़ जस्ट लाउड माउथ। वो होता है ना कि कई लोग नहीं सोचते, कि कुछ भी बोलने से पहले 2 बार नहीं सोचते। इट कुड बी द फैक्ट कि मृणाल शायद उस तरीके की हो, एंड अगर वो ऐसी है देन इट इज़ कंप्लीटली फाइन। बट गिवन द फैक्ट वो एक पब्लिक फिगर है, एंड व्हाटएवर शी इज़ स्पीकिंग उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाएँगे, उसके बारे में बात करी जाएगी। एंड अगर उसके बावजूद आकर के मृणाल अगर दोबारा एक अपॉलॉजी देती है, जैसे उन्होंने बिपाशा के केस में दिया था, तो शायद दिस टाइम द ऑडियंस माइट नॉट एक्सेप्ट इट। बट एक चीज़ का अगर शायद पैटर्न बन जाता है ना, तो लोगों के लिए भी भूलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड मैंने ना ये एक पैटर्न देखा है जहाँ पर कुछ विमेन को क्वेश्चन किया जाता है कि वो घर को चूज करती हैं आफ्टर मैरिज, या फिर वर्क को चूज करती हैं आफ्टर मैरिज, एज इफ वन चॉइस इज सुपीरियर टू द अदर। इफ आई टेल द ट्रूथ, इफ अ वुमेन इज रनिंग अ हाउस होल्ड, या फिर अगर वो ऑफिस जा रही हैं, दोनों में देखो स्ट्रेंथ लगती है, डिसिप्लिन लगता है और सैक्रिफाइस लगता है। सोसाइटी भूल जाती है कि एम्पावरमेंट इज नॉट अबाउट फॉलोइंग अ सिंगल पाथ, बल्कि इंसान के पास फ्रीडम होनी चाहिए टू चूज द लाइफ दैट ब्रिंग्स फुलफिलमेंट। हो सकता है कि किसी के लिए शायद होम मेकर बनना ब्रिंग्स दैट फुलफिलमेंट, हो सकता है किसी के लिए ऑफिस जाना या फिर वर्किंग वुमेन बनना ब्रिंग्स दैट फुलफिलमेंट एंड फ्रीडम। एंड ट्रस्ट में बोथ आर ओके। तो इस तरीके से जज करने के बजाय शायद हमें एक दूसरे को सेलिब्रेट करना चाहिए, दूसरे के डिसीजंस को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर अनुष्का ने डिसाइड किया कि वो आगे काम नहीं करना चाहती, या वो टेम्पररी ब्रेक लेना चाहती, या फिर इवन इन फैक्ट इट इज परमानेंट रिटायरमेंट, इट इज हर डिसीजन, बिकॉज वो अपने फैमिली पे फोकस करना चाह रही है। दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो देयर, जिसकी फैमिली है लेकिन आज भी वो काम करती है, अभी भी वो मूवीज करती है, एंड दैट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली देयर चॉइस। एंड ऐसा नहीं है कि अगर एक वुमेन अपने करियर पे फोकस कर रही है तो वो अपनी फैमिली को निग्लेक्ट कर रही है, और अगर एक वुमेन अपने घर पर ध्यान दे रही है तो वो अपने एम्बिशन को निग्लेक्ट कर रही है। इट्स जस्ट दैट कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना उनको शायद वो चीज़ ज़्यादा सही लग रही होगी, एंड दे आर गोइंग विद इट। एंड बोथ, चाहे वो अपने घर के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं या फिर बाहर जाकर के एक प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, बोथ डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। और इससे ना मुझे ये वाला ट्वीट भी दिखा कि शी कैन नेवर अप्रिशिएट हरसेल्फ विदाउट ब्रिंगिंग अदर वीमेन डाउन, सच एन इनसिक्योर वुमेन। आई नो शायद ट्वीट की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श है, बट वो जो मतलब कहना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से उससे मैं थोड़ा बहुत अग्री करती हूँ। बिकॉज मृणाल शायद अपना पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छे से रख सकती थी अनुष्का शर्मा को बिना पुल डाउन किए, इफ दिस इज अबाउट अनुष्का शर्मा। और ये ना मैंने इसलिए बोला क्योंकि अनुष्का शर्मा ऑलमोस्ट 99% कमेंट्स में मुझे उन्हीं का नाम देखने को मिला, दैट इज़ व्हाट नेटिजन्स वर गेसिंग अबाउट। बट इसके अलावा मुझे 2 मूवीज़ और भी सामने आई जहाँ पर अपेरेंटली मृणाल को काम ऑफर किया गया था, शायद एनिमल और कबीर सिंह। तो एनिमल, कबीर सिंह अगर आप उसमें तीनों ही एक्ट्रेसेस को देखोगे, बी दैट रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी, या फिर कियारा अडवाणी फॉर दैट मैटर, ऑल 3 ऑफ देम आर थ्राइविंग एंड उनके अपने-अपने करियर्स हैं। तो ऐसा तो है नहीं उन तीनों में से किसी को काम नहीं मिल रहा। सो आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि वो इन तीनों में से किसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही है। बट खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, हू डू यू थिंक मृणाल इज़ टॉकिंग अबाउट इन द वीडियो? क्या वो अनुष्का के बारे में बात कर रही है, कियारा, तृप्ति और रश्मिका? प्लीज़ टू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। और साथ ही साथ क्या आपको भी लगता है कि मृणाल शायद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती थी बिना किसी दूसरी एक्टर को पुल डाउन किए? डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।